हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ दोस्तों। तो बस सारे काम से फ्री होके बैठी हूँ। इस टाइम में 9:30 पौने 10 बजे के करीब का टाइम है। तो बस कभी कभी फ्री होती हूँ ना, तो इस तरह से मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लेती हूँ। तो बड़ी ध्यान से वही मैं पढ़ रही हूँ। और रोज रोज नहीं, बस मैं ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती कभी कभी। और बिल्कुल सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती, क्योंकि कुछ खास अच्छी खबरें तो ये आती ही नहीं है। देखो, रोज कुछ ना कुछ एक बेकार खबर जरूर छपती है, जो मतलब जिन खबरों को सुन के पढ़ के बिल्कुल रोना सा आता है, दिल दहलता है। तो बस ऐसी चीज़ों को ना मैं थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ। और सबसे मेन फ्रंट पे ये ऐसी सी खबरों को और छापते हैं। मेन हेडिंग इनकी, मतलब जो जितना बड़ा दर्दनाक हादसा होता है उतना ही सबसे ऊपर छपी होती नहीं खबरें। इसी करके ना मैं तो बिल्कुल, जब अगर बाहर से अखबार उठा के भी लेके आती हूँ ना, तो मतलब इसको फोल्ड से करके लेके आती हूँ। कभी नहीं इसके मेन फ्रंट पे इसका कभी नहीं ध्यान मारती। बस बीच में संडे संडे के दिन होता है ना, बीच में चुटकुले वगैरह आते हैं, तो वो पढ़ लेती हूँ। क्योंकि फिर इससे ही तो फिर हमारा थोड़ा माइंड ठीक रहता है। चुटकुले वगैरह तो देख ले, जिससे स्ट्रेस फ्री से रहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में इतनी सारी कुछ ना कुछ उलझने रहती है, ऊपर से ऐसी सी खबरें, फिर टेंस, इससे फिर दिमाग थोड़ा ख़राब सही रहता है। मुझे इसीलिए इस तरह की खबरें वगैरह पढ़ने अच्छी नहीं लगती। तो बस, तो आज थोड़ी सी फ्री बैठी थी तो सोचा थोड़ा सा पढ़ लूँ। मैंने बस बीच बीच की मेन मेन सी खबरें पढ़ी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस सारा काम मैंने निपटा दिया। 10:15 बजे के करीब हो गया ये टाइम। काम आज मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था। तो बस जब फ्री बैठी रहती हूँ तो कभी कभार ये न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। वैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बस आज थोड़ी फ्री सी बैठी थी। हाँ, फ़ोन तो सारे दिन चलाती रहती हूँ, थोड़ा आज न्यूज़पेपर ही पढ़ लूँ। और और मैंने देखा है, वैसे न्यूज़पेपर कभी भी देख लो, बेकार खबरें, दिल दहलाने वाली खबरें। तो इसकी वजह से भी ना थोड़ा वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत ही कम पसंद है। और बस सब फ्री सी बैठी हूँ तो सोचा बस कुछ बना ही लेती हूँ। बस काफ़ी अच्छी धूप निकली है। ये धूप में बाहर बैठ के, वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ सी धूप लगने लगी। जितनी देर बैठा जाएगा बैठूंगी। और बनाती हूँ मैं आज गाजर पाक, यानी कि गाजर का हलवा। वैसे भी गाजर अब थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगी है मार्केट में। जितना हो सके, अब जितनी मतलब रहेगी मार्केट में, तो उससे पहले मैं 2-3 बार कोशिश करूँगी बना ही लूँ। तो अब भी बना रही हूँ। तो दोस्तों बनी रहिएगा दोस्तों आप हमारे व्लॉग में इसी तरह से। और ये एकदम लाल लाल सी मैंने गाजरें ली है। ये मैंने करीब 4 केजी के करीब गाजर ली थी। इसमें से थोड़ी बहुत ही बस ऐसे ही कच्ची खा ली बच्चों ने। बस 3.5 किलो के करीब होगी है गाजरें। बस इनको पहले छील लूँगी अच्छे से। और ये टाइम फ्री टाइम होता है ना, तो इस टाइम मुझे ठीक रहता है, क्योंकि रात को तो ना फिर बहुत काम मुझे हो जाते हैं। और फिर छोटा बच्चा है ना, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाता है इस तरह का काम। तो मैं इस टाइम में, और इस टाइम में कोई मतलब डिस्टर्ब तंग करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि दीपांशी भी स्कूल पे चली गई। और मतलब दीपांशी के पापा भी फिर काम पे ऐसे घर रहते हैं ना, जब शाम के टाइम में फिर वो कभी चाय बनवाए, कभी उनके पास कोई आके बैठे, मतलब ये सब चलता रहता है। इस टाइम में बिल्कुल फ्री होती है ना, तो इस तरह के काम में इस टाइम में कर लेती हूँ। उसको अच्छी तरह से छील लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। और धूप भी अच्छी आ रही है। और फिर इसको भी, अपने बच्चे को भी अपने पास में बिठा के इस बहम लगा के रखती हूँ। और ये जितनी देर मैंने ये काम करा ना, ये भी बोल रहा है कि मेरे पास मैं भी ये करूँगा वो करूँगा। बस इसको बस ऐसे ही बहम लगा रखा कि बेटे आप मुझे, कह रहा मम्मी आपकी हेल्प करूँगा हेल्प करूँगा। मैं बेटे आप ये हेल्प करो, आप एक एक गाजर मुझे पकड़ाते रहो। तो बस यही लेके हाथ में मुझे देता जा रहा था। वैसे तो गाजर के हलवे कई तरह से बनते हैं। कोई उबाल के बनाता है, तो कोई ऐसे कट करके ऐसे कुकर में
वो कर लेता है। पर मुझे तो ना मेहनत वाला काम ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे ना सब इसी तरह से मतलब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको छील लिया, फिर इनको मैंने खूब अच्छे से पानी में मैंने इसको धो लिया था, मैंने रगड़ रगड़ के गाजर को। और फिर इनको मैं कद्दूकस करूँगी और मैं भी किस तरह से गाजर का हलवा बना रही हूँ ये सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब मेहनत तो ज़रूर पड़ जाती है इस तरह से, पर टेस्टी भी फिर इस तरह से ही बनता है। वो जो मतलब मैंने उस तरह से भी गाजर का हलवा ट्राई करके देखा हुआ है जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसे कटिंग करके उसको उबाल लो फिर ऐसे पीस लो। वो इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पसंद आता। और वैसे घर में फैमिली वाले तो इतना नखरे नहीं करते, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो इसी तरह से गाजर को कद्दूकस करके और फिर इसको मतलब कई घंटों तक ऐसे ही पकाते हैं ना गैस पे, वही वाला अच्छा लगता है। और मतलब ये मैंने वैसे देखने में लगता है कि काफ़ी देर लगती है, पर मैंने आज मोबाइल देख के मतलब वीडियो शूट करते टाइम मैंने गाजर कद्दूकस करी ना, तो इतना भी टाइम नहीं लगता। मैं सोचती थी कई घंटों का काम हो जाता है इतनी गाजर कद्दूकस करने में, पर 3.5 पौने 4 किलो के करीब ये गाजर थी ना, तो मैंने टाइम देखा था ना, तो पूरे 18 मिनट में ये मेरी गाजर कद्दूकस मैंने इनको कर दिया था। मतलब छीलने के अलावा और धोने के अलावा मतलब वही हो जाता है, करीब 1 घंटा के करीब इनमें चला जाता है अगर हम 4-5 किलो गाजर को कद्दूकस करो। और ये आ गई थी मैं अंदर इसको पकने के लिए। थोड़ी वीडियो मेरी कट होगी, मैंने इसमें कम से कम 1 बड़ी कटोरी है ना देसी घी डाल लिया नीचे पहले पकते में, और फिर ये धीरे धीरे मैंने सारी इसमें एडजस्ट कर दी गाजर। मतलब कढ़ाई छोटी पड़ गई थी पर ये हो नहीं रही थी, फिर धीरे धीरे से इसको मतलब दबाती जा रही हूँ ताकि ये नरम पड़ के फिर ये नीचे बैठ जाए गाजर एकदम। और अभी मैंने मीठा इसमें अभी नहीं डालूंगी, मैं मीठा ना तब डालती हूँ जब ये कम से कम 80% तक ये पक जाती है। क्योंकि अगर पहले ही हम मीठा डालते हैं ना, फिर गाजर मतलब गाजर का हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और दूध भी एकदम नहीं मैं इसमें डालती, मतलब आधा किलो मैंने इसमें अब डाल दिया, आधा किलो में फिर डाल लूँगी क्योंकि कढ़ाई फिर छोटी पड़ जाती है ना। अगर एकदम सारा दूध डाल दे फिर सारा बाहर आ जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते मैं इसमें सारा दूध इस तरह से एडजस्ट करती चली जाऊँगी, पकता रहेगा और धीरे धीरे से पकेगा ना हलवा तो मतलब अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने कुछ बादाम लिया है, 1 पाइया बादाम थे तो उसमें से मैंने आधा माद रख दिया, यानी कि आधा पाइया ये बादाम है, 1 खोपे का ये गोला। और ये मतलब बच्चे ये बिल्कुल पसंद नहीं करते ये चीज़ें, फिर भी मैंने थोड़ा इनको डाल दिया। और मैं ना ज़्यादातर ना अगर इनको ऐसे काट के डालते हैं ना फिर इतना टेस्ट नहीं ज़्यादा नहीं अच्छा आता। दोस्तों आप कभी भी गाजर का हलवा बनाए ना तो उसमें है ना आप मतलब इस तरह से कद्दूकस और वो बारीक वाले जो यानी कि इसके 4 ये खाने से होते हैं, एक मोटा एक बारीक एक बिल्कुल बारीक, जो बिल्कुल बारीक से होते हैं ना उसमें ये कद्दूकस करके डालो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सी तो ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा बुरा सा बना देती है, वो नहीं, इस तरह से थोड़ा दरदरा सा करके डालते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ऐसी चक्कू से कट करके डालते हैं ना फिर वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता जितना ये इस तरह से टेस्ट देता है। और इस तरह से करने से ना हर कोई खा लेता है, बुजुर्ग लोग भी खा लेते हैं जिनको दांतों दुत्तों में कोई दिक्कत हो, क्योंकि सास ससुर के थोड़े दांतों में दिक्कत है तो फिर मतलब वो भी आराम से खा लेते हैं इनको। ससुर जी के तो दांत ठीक है, सास के दांतों में थोड़ी दिक्कत है और फिर वो भी आराम से खा लेती है। और फिर बच्चे भी पसंद नहीं करते, ये दीपांशी तो बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो मतलब इस तरह से भी थोड़ी मेहनत पड़ रही थी क्योंकि मैंने ना एक बादाम को ना ग्रेट किया है और फिर इतने सारे बादामों को ग्रेट करना थोड़ा टाइम तो लग गया था, पर बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। और ये देखो अब भी ये पारस तंग कर रहा है कि धीरे धीरे कह रहा है मुझे भी ग्रेट करने दो। फिर बच्चा ऐसे तंग तो करता ही अपनी माँ को।
ये काम तो चलो माँ बेटे का सारे दिन चलता रहता है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही परेशान करते हैं। ये है बस ये कुछ का इस तरह का काम करती है ना, तब ये मेरे पास ही बैठता है। फिर ये बाहर जैसे शरारतें नहीं करता। मेरे लिए इतना ही बहुत होता है कि कम से कम मेरे पास तो बैठा है। फिर इतना हलवा भी थोड़ा देखो नीचे तक हो गया था। अब मैं इसके अंदर ये जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, मैं इसी टाइम में डाल दूंगी। मैंने इनको तल तुल के नहीं डालती, क्योंकि तलने से ना थोड़े ये करड़े करड़े से हो जाते हैं और मतलब थोड़ा मतलब हो जाते हैं वो, मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। इनको इसी तरह से डाल देते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये देखो, एक तरफ बादाम खोपा और ये किशमिश। किशमिश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और खोपे के गुट को भी मैंने कद्दूकस करने पहले से ये चीज़ें मैंने धो ली थी और फिर मैंने इनको कद्दूकस कर दिया था। और कुछ मतलब बिल्कुल बादाम ज़्यादा छोटे होते हैं जो थोड़े थोड़े से रह गए थे, तो उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। तो इसी टाइम पे मैं इनको डाल दूंगी। चीनी मैंने अब भी नहीं डाली, चीनी में बहुत थोड़ी लेट ही डालती हूँ, क्योंकि ना मैंने बना के देखा है अगर चीनी को शुरू में डाल देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लेता है ये पकने में। और इस तरह से मतलब ये आधा पका तो ये अभी से हो गया है ये। फिर ये दूध सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। मैंने आधा किलो इसमें दूध और डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर कम से कम आधा किलो में इसमें मावा डाल दूंगी। 1 किलो दूध डाल दिया मैंने और इसमें आधा किलो मावा डाल दूंगी, जिससे और बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। और ये करीब आधा किलो के करीब मावा था, यानी कि खोया मैंने इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि पारस को ना ये थोड़ा अच्छा पसंद आ रहा था तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें से मैंने रख लिया था। बाकी मैंने सारा इसी में डाल दिया था। और फिर अब मैं इसको खूब अच्छी से इसको अलटे पलटते इसको मिलाते इसको खूब इसमें से मिला दूंगी। मतलब कैमरे की क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है तभी ये दिख नहीं रहा, बाकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनता है अगर हम इस तरह से सारे काजू बादाम को कतरन करके इसमें डाल देते हैं। और 1.5 कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। मीठा बस हमारे में ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते हैं, मतलब मीडियम सा मीठा होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो उसके हिसाब से मैंने मीठा डाल दिया है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कईयों को ज़्यादा तेज़ मीठा वाला पसंद आता है, कईयों को कम मीठा, पर हमें ना थोड़ा मीडियम सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसके हिसाब से डाल दिया। और दूध दोस्तों अभी भी इसका सूखा नहीं है, जब बिल्कुल ही अच्छी तरह से दूध सूख जाएगा ना तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और वैसे ये आधे से मतलब पक ही गया लगभग, ये 90% पक गया, बस थोड़ा पानी रह गया और थोड़ी जो चीनी है वो भी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। तो ये मेरा हलवा एकदम हो गया है रेडी। अब मैं सबसे पहले कान्हा और को भोग लगा के फिर सबको दे दूंगी। 1-2 पड़ोस में भी देती हूँ जो खास से हैं, और सास ससुर को सबको खाने के लिए देती हूँ। ये लगाई है मैंने कान्हा और के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों 3 घंटे लगे पूरे इसको पकाया मैंने 3 घंटे तक, और अब ये देखो बन गया है कुछ इस तरह से। देखो अभी कान्हा को भोग लगा के फिर चखेंगे हम कैसा लगा है, कैसा बना है।